बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी पूरी तरह से अपनी तैयारी करने के मूड में लग रही है और कई सालों बाद ऐसा होने वाला है कि शायद परिवार से बाहर आरजेडी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर हो। लालू यादव 28 साल से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अब चर्चा इस बात को लेकर है कि परिवार से बाहर यहां पर जगदानंद सिंह को ये जिम्मेदारी आरजेडी दे सकती है। जगदानंद सिंह कौन है? आरजेडी में लालू यादव के बहुत करीबी हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं आरजेडी के। और आरजेडी की अगर हम बात करें तो क्योंकि इस पार्टी के साथ एक समीकरण जो है वो कहा जाता है कि मुस्लिम और यादवों को साधती हुई ये पार्टी चलती है, तो इससे बाहर निकलने की कोशिश आरजेडी की तरफ से यहाँ पर ये नजर आ रही है। जातीय समीकरण में अग्रणी और पिछड़ी जातियों को साधने के प्रयास आरजेडी के यहाँ पर ये हो सकते हैं। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस बात की चर्चा काफी जोरों पर है कि यहाँ पर जगदानंद सिंह को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी बना सकती है। इस पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ रवि उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं। रवि जी, ये जो फैसला यहाँ पर है जिसकी चर्चा हो रही है आरजेडी में, एक तीर से दो निशाने लगाती हुई आरजेडी यहाँ पर नजर आ रही है, आपको लगता है कितना कारगर होगा उनके लिए फैसला? नहीं, देखिए, एक जो जगदानंद सिंह है, निश्चित रूप से दो टेन्योर बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2020 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के कैप्टनशिप में, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार प्रदेश राजद ने लड़ा था और बेहतर परफॉर्म किया था। तो ये आपने देखा कि वो विधानसभा का जो टैली है, उसमें बड़े भाई की भूमिका में वो थी। महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में कह लीजिए, या ऐसे भी आपको भारतीय जनता पार्टी से वो टक्कर देती हुई दिखाई पड़ी, जेडीयू को कहां ढकेल के ले गया, तो यह सब दिखाई पड़ता है। और देखिए, इस बार का जो विधानसभा का आम चुनाव होने जा रहा है एक दो महीने बाद, उससे पहले एक आपने देखा कि राजद ने किस तरीके से ओबीसी ईबीसी पर स्ट्राइक किया। मंगनी लाल मंडल, जो कभी हम्म। जदयू में नंबर 2 का ओहदा रखते थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते थे, तो यह लालू प्रसाद यादव के टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी है। मंगनी लाल मंडल ओबीसी ईबीसी से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। अब अगले महीने आपको यहाँ पर राजद का स्थापना है, उसी दिन जो है सो यह तय हो जाएगा कि कौन राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। लालू प्रसाद अस्वस्थ हैं, बीमार चल रहे हैं और विधानसभा का आम चुनाव होगा, तो ऐसे में सब विधानसभा क्षेत्र हमारी समझ से वो कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अस्वस्थ हैं। आपने देखा भी था कि बीते दिन जो राजद की जो प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, उसमें वह कितने धीरे धीरे बोलते हैं। तो वो निश्चित रूप से यह जगदानंद सिंह, जो राजपूत हैं, ठाकुर समाज से जी आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी अब बिल्कुल हो, रवि ये जी, हो जैसे कि सकता है आपने यहाँ कि पर राजद जिक्र किया, अध्यक्ष इससे लालू पहले प्रसाद। मंगनी लाल जी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको यहाँ पर दी गई है। अब जगदानंद सिंह जी इन कॉम्बिनेशन के साथ आरजेडी ये एमवाई समीकरण से बाहर सेन लगाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, एमवाई तो उनका जो कोर वोटर ही है। हम्म। जो मुस्लिम और यादव की बात करते हैं, ये तो आरजेडी के कोर वोटर हैं, और साथ में कांग्रेस है, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन है, हम्म। तो उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। और ये एमवाई समीकरण मिला के 36% होता है। तो ये रेस थोड़ा सा 14% 12% ही शॉर्ट कर रहा है महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को। तो ऐसे में यदि आपने ईबीसी ओबीसी को स्ट्राइक करके अपने साथ प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के रूप में बनाया, अब सवर्ण समाज से जगदानंद सिंह को अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय बनाया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और ये अंदर खाने पॉलिटिकल कॉरिडोर में या राजद में यह इस बात की चर्चा है कि इसके बना देने से, और देखिए जिस जगह से शाहाबाद मगध क्षेत्र से वो आते हैं जगदानंद सिंह, उसमें आपने देखा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कितना बेहतर परफॉर्म किया राष्ट्रीय जनता दल ने। आप देखिए कि बक्सर सीट जो है तो उनके पुत्र जीत करके आए। जो बक्सर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश का मतलब कि वाराणसी से लगा हुआ है, जो नरेंद्र मोदी का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां जी से लगा हुआ वाराणसी। वाराणसी बक्सर से देखिए जगदानंद सिंह के पुत्र जो है सुधाकर सिंह जीते। आप देखिए सासाराम सुरक्षित से कांग्रेस के सांसद जीते, काराकाट से देखिए आपने किसको, औरंगाबाद से देखिए। तो यह सब आपको अब सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। जी आप बिल्कुल, और जहानाबाद चले ये जाइए, शायद वहां से उम्मीद हो आरजेडी को कि ये और ज़्यादा मजबूत होने के लिए। लेकिन रवि जी, तेजस्वी बहुत सवाल पूछने की एक उनकी एक शैली है और वो सवाल पूछते रहते हैं सरकार से, बीजेपी से भी। लेकिन एक सवाल जो आरजेडी से बार बार पूछा जाता है कि वो परिवार से बाहर ये पार्टी नहीं निकल पाती है। आपको लगता है कि ये फैसला लेने से राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार से बाहर अगर कोई बनेगा तो ये परिवारवाद का जो एक बड़ा सवाल उनके सामने होता है, इसको भी पार कर पाएगी आरजेडी? देखिए, ये देखिए, एक तीर से कई निशाने हम्म। साधे जाएंगे इस बार। आपको परिवारवाद का जो टैग लगता है उससे भी निकल जाएंगे, और ये एक बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर आम आवाम में जाएगा। ताहिर साहब कि ये समझ लीजिए कि ये
जगदानंद सिंह पर कार्ड खेला गया। जगदानंद सिंह जो हम बार बार कह रहे हैं सवर्ण समाज से आते हैं, तो ये वो जो एरिया है, वह जो एरिया शाहाबाद मगध के क्षेत्र में और या दूसरे क्षेत्र में भी आप देखिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको जंगल राज की याद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिला रहे हैं, लेकिन 20 साल पहले क्या था, जंगल राज क्या था, ये किसी को याद भी है क्या फर्स्ट टाइम वोटर को? तो ये सब बार बार याद दिलाया जा रहा है। जंगल राज चाहे एनडीए भले की ही ओर से। याद ना हो, आज के जो वोटर हैं उनको आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष ये थे तब का दौर तो शायद याद होगा, और बीजेपी उसी को लेकर निशाना साध रही है कि जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब आपने कौन सा इनको बहुत ज्यादा सम्मान पार्टी में दे दिया था, तब बहुत ज्यादा विरोध भी देखने को मिला था। तो ये तालमेल आपको लगता है कि ठीक से बैठ पाएगा आरजेडी के लिए? देखिए, एक बात इसमें हम और क्लियर कर दें। ये देखिए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं बगैर नाम लिए हुए, लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र जो आपको तेज प्रताप जी। यादव है, उनको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उनसे थोड़ी तलखी जगदानंद सिंह जब राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे तो थोड़ी सी हुई थी, लेकिन फिर बाद में इनको मान मनोबल करके तेजस्वी और जैसे लालू प्रसाद यादव ने इनको फिर से स्थापित कर दिया, फिर से भेजा पार्टी कार्यालय। तो ये देखिए, ये नियम कायदा के हैं, बड़े समाजवादी चेहरा है। ये बड़े समाजवादी चेहरा आपको मंगनी लाल मंडल को ले आया और दूसरे समाजवादी चेहरा जगदानंद सिंह को लाने की प्रयास हो रही है। तो ये आपको यह समझना पड़ेगा कि इस बार राजद कुछ जो शॉर्ट इनके साथ में जो वोट का जो प्रतिशत शॉर्ट कर रहा है, उसी को भरपाई करने के लिए यह तमाम तरह की राजनीतिक चलिए, जो राजनीतिक कवायद तो यहाँ पर आरजेडी कर रही है, अब देखना होगा कितना इसका फायदा उनको यहाँ पर मिल पाता है चुनाव में। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए इस फैसले के बारे में।